परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबको, जय मसीह की। और आज परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने इस विषय में ये 21वां वीडियो है। और जैसा मैंने पिछले दिनों बताया था कि परमेश्वर विभिन्न तरीक़ों से बातें करते हैं, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, ऑडिएबल वॉइस के द्वारा, ऑडिएबल जो कि केवल खुद सुन सकते हैं जिनसे परमेश्वर बात करना चाहते हैं, इसके द्वारा, स्टिल स्मॉल वॉइस के द्वारा, नेचर के द्वारा, बहुत सारे तरीक़ों से, बाइबल के वचनों के द्वारा कई सारे तरीक़ों से बात करते हैं, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, पिछले अनुभवों के द्वारा, बहुत सारे तरीके से परमेश्वर बात करते हैं। और मैंने आज जो हमारा विषय है वो ये है कि किस प्रकार के जो लोग हैं वो परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। आज इस विषय में हम बात करेंगे। मैंने विभिन्न तरीक़ों से जो कि परमेश्वर बातें करते हैं उन तरीक़ों को मैंने बताया है। गंध के द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं, सेंसेस के द्वारा बात करते हैं, कई सारे तरीक़ों से परमेश्वर बात करते हैं। उसके तरीका बहुत ही अलग अलग है और पर्सनलाइज्ड वे है। बहुत सारे ऐसे जो कि एक व्यक्ति की जैसे उसकी पर्सनैलिटीज रहता है, जिस तरीके से भी परमेश्वर उनसे बात करना चाहते हैं उस प्रकार से बाइबल बताता है कि बात करते हैं। जो है दर्शन के द्वारा भी, दर्शी नबी होते थे उनसे भी बात करते थे, कई प्रकार के तरीके से बात होती थी। और आज हमारा जो विषय है वो ये है कि किस प्रकार के लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। और मैंने पिछले दिनों हबक्कुक की पुस्तक उसके 2 अध्याय से मैंने बताया था कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आवाज़ सुनने के लिए हमें आत्मिक स्थिति में आना अवश्य है। और भी आज हम कई सारे नए बातों को देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से बात करते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से बात करते हैं जो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। हम बहुत सारे चीज़ों में लगे रहते हैं, जैसे कि यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार मेरे साथ में निकालेंगे, देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 21 से 35 पहला जो चैप्टर है उसके 21 से 35 तक को यदि हम पढ़ें तो देखते हैं, तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सप्ताह के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में एक आराधनालय में सप्ताह के दिन उपदेश कर रहे थे, उसके बारे में विवरण है। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी, एक मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रहा और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। ये कफरनहूम की एक घटना है जिसमें यीशु मसीह प्रवचन दे रहे हैं और उसी आराधनालय में जो है एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसमें दुष्टात्मा रहती है। और वो दुष्टात्मा जो है यीशु मसीह से बात करता है और यीशु मसीह उन्हें निकल जाने का आदेश देता है और दुष्टात्मा निकल जाता है। यीशु मसीह जो है वो उपदेश का काम कर रहे हैं, उसके बाद दुष्टात्मा निकालने का काम कर रहे हैं। और भी क्या घटना हुई उसको देखते हैं। 29 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 1:29, वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ समौन और अंद्रियास के घर आया। समौन की साथ ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका जर तुरंत उतर गया। वह उनकी सेवा टहल करने लगी। उसके बाद में
यीशु मसीह पहले आराधनालय में प्रचार किए, दुष्टात्मा निकाले। उसके बाद जो है समौन की सास को ज्वर था, उनके घर जा करके उनकी सास को चंगा किए। और 32 वचन में लिखा है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनके पास लाए। 33 और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखे थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। 35 भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और वह एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह के सेवकाई का विवरण है इसमें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 21 से लेकर के 35 तक हमने पढ़ा है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे सेवकाई को किया। उसने वचन से संदेश दिया, उसने दुष्टात्मा को निकाला, पतरस के सास को चंगा किया और शाम को बहुत विभिन्न प्रकार के बीमारी से ग्रसित लोग उसके पास लाए गए और उसने बहुत समय तक उन्हें चंगा किया। फिर भी तड़के भोर को बड़ी सुबह उठ करके वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करने गया। और बाइबल ऐसा बताता है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि जो कुछ मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। वो बोलते हैं कि मेरा उपदेश जो है वो पिता की ओर से है, मैं अपने ओर से कोई भी प्रकार की बातें नहीं करता हूं। किस प्रकार से यीशु मसीह सेवकाई को करते थे? वो बड़े भोर को समय निकाल करके परमेश्वर पिता के पास जाकर के प्रार्थना करते थे। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए सबसे जो मुख्य चीज है वो है आपकी उपलब्धता, परमेश्वर को उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। आप जो है परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहे। जैसे यीशु मसीह ने पूरे समय सेवकाई के लिए दिया, कफरनहूम में आराधनालय में प्रवचन दिया, उस आराधनालय में एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को छुटकारा दिया। उसके बाद में उसके चेले जो है पतरस के साथ में और पीटर एंड एंड्रयू, पतरस और एंड्रियास के साथ में उनके घर गए। पतरस की सास ज्वर से पीड़ित थी, उन्हें चंगा किए। और उसके बाद शाम से लेकर के जो है उसने बहुत सारे भीड़ जो लोग थे, जो बीमार लोग थे, उन्हें चंगा किया, उन्हें छुटकारा दिया। लेकिन 35 वचन में लिखा हुआ है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। यही विवरण जो है लूका की पुस्तक में भी है। जब हम लूका की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 31 से 42 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सप्ताह के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उस उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। 33 में लिखा है कि एक आराधनालय में एक अशुद्ध आत्मा वाला मनुष्य था जिसने उसे चंगा किया। आगे पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना लिखा हुआ है। और इस प्रकार से उसकी सेवकाई के बारे में लिखा हुआ है। निश्चित रूप से यीशु मसीह हम में से हर एक से कहीं बढ़कर के सेवकाई को कर रहे थे। वो निरंतर सेवकाई में लगे हुए थे, लेकिन परमेश्वर के पास में समय बिताने के लिए वो सुबह उठते थे। इतना व्यस्त थे फिर भी वो सुबह उठते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। ये दोनों जो अध्याय हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 से 35 वचन और लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 31 से 42 वचन। और इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह निरंतर जो है सेवकाई को करते हैं, फिर भी प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। तो परमेश्वर की आवाज वो लोग सुन सकते हैं जो कि परमेश्वर के पास समय बिताने के लिए अपने दिनचर्या को सेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोग जो हैं यीशु मसीह के पास में आए, उनमें से परमेश्वर ने सभी को चंगाई दी, छुटकारा दी। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ते हैं, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। 15 वचन में लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसके सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई।
हम रिलीजियस वर्क में, धार्मिक गतिविधियों में, चर्च की गतिविधियों में इतने लीन रहते हैं। यीशु मसीह भी चर्च की गतिविधि, सेवकाई की गतिविधि को कर रहा है, आराधनालय में उपदेश दे रहा है, दुष्टात्माओं से सताए हुए लोगों को छुटकारा दे रहा है, बीमारी से ग्रसित लोगों को चंगाई दे रहा है। लेकिन वो अलग से तड़के भोर को या भीड़ से अलग जाकर के वो प्रार्थना कर रहा है। सेवकाई में, रिलीजियस जो वर्क है, धार्मिक जो कार्य है, उसमें लगे रहना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति के लिए समय निकालना सबसे जरूरी है। तो कैसे लोग परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? वो लोग जो परमेश्वर के लिए संगति करने का समय निकालते हैं। और भी यदि हम वचनों को देखेंगे तो यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 30 वचन और 7 अध्याय उसके 16 से 17 वचन में ये बोलते हैं कि जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वो जो है वही मैं करता हूँ। मेरा उपदेश मेरी ओर से नहीं है, बल्कि जिनसे मैं सुनता हूँ, जिस पिता से मैं सुनता हूँ, उसका ये उपदेश है। ये यीशु मसीह बोलते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के हर एक इच्छा के अनुसार करते थे। वो परमेश्वर की इच्छा को समझते थे, वो सुनते थे, इसलिए क्योंकि इतनी व्यस्तता के बाद भी वो परमेश्वर पिता के सानिध्य में जाकर के समय को बिताते थे, प्रार्थना में समय को बिताते थे। और प्रार्थना में समय को तब तक बिताते थे जब तक कि वो प्रकाशन को प्राप्त नहीं कर लेते थे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है कि यदि हम सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर को ढूंढेंगे तो निश्चय ही वो हमें मिल जाएगी। तो हमारे रिलीजियस वर्क अपने जगह में है। जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो निर्धारित प्रार्थना करते हैं, जैसे शाम की प्रार्थना है या सुबह की प्रार्थना है। ये तो आपका प्रतिदिन का शेड्यूल है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। या आप सेवकाई को करते हैं, एक वचन की सेवकाई को कर रहे हैं, प्रार्थना की सेवकाई को कर रहे हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करने की सेवकाई को आप कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये आपके प्रतिदिन की दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आप एकांत में परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप जो है परमेश्वर की आवाज को कितना सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मित्र की नाई बुलाया है। मित्र मीन्स जिनसे हम अपनी बातों को शेयर कर सके। उसके भी लेबल्स होते हैं, फ्रेंडशिप के लेबल्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें हम देख करके केवल मुस्कुरा बस देते हैं या हम उनका केवल अभिवादन करते हैं, लेकिन उन्हें दिल की बात शेयर नहीं करते हैं। कुछ ऐसे मित्र रहते हैं जिन्हें कुछ जो है एक्सटर्नल बातों की तो हम शेयर करते हैं, लेकिन अपने अंदर की बातों को शेयर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मित्र रहते हैं जिनसे हम अपने हर एक बातों की शेयर करते हैं। ये मित्रता तब होती है जब हम समय बिताते हैं। जब हम समय बिताते हैं तो हम अपने मित्र को समझने लगते हैं। यीशु मसीह ने हमें मित्र कहा है, अर्थात यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनकी बातों को सुने, हम उनकी बातों को समझें, परमेश्वर की बातों को हम समझ सके, सुन सके, रिसीव कर सके। ये हमारे फ्रेंडशिप के लेवल के ऊपर में डिपेंड है कि हम कितना समय परमेश्वर पिता के साथ में संगति में बिताते हैं, हम कितना समय प्रार्थना में बिताते हैं, कितना समय उसकी उपस्थिति में बिताते हैं। मैं ये सामूहिक प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैमिली प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस समयों की बात नहीं कर रहा हूं जिस समय आप जो है सेवकाई में रहते हैं, दूसरों के लिए सेवा को करते हैं। मैं इस प्रकार की बातों को नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उस बात को कर रहा हूं कि आप परमेश्वर पिता के साथ में एकांत में कितने समय को बिताते हैं। और जब आप एकांत में उसके साथ समय बिताते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप केवल अपनी बातों को कह करके उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक मित्र की नाई चाहता है। वो चाहता है कि वो आपकी भी बात सुने, वो चाहता है कि उसकी बात भी आप सुने, टू वे कम्युनिकेशन हो। और ये जो है टू वे कम्युनिकेशन, ये तब होगा जब आप उसके साथ में अधिक से अधिक समय को बिताएंगे। मेरे साथ में निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसके 1 से 7 वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसका 1 से 7 वचन। तब कारेह का पुत्र योहन्नान, होशायाह का पुत्र याजन्याह
दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है, देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमसे कोई बात ना छिपाऊंगा। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार ना करें तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे, चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला होगा। और 7वें वचन पे ध्यान देंगे। 42 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 42 अध्याय उसके 7वें वचन 1 से लेकर 6वें वचन में जो है कुछ लोग भविष्यवक्ता यिर्मयाह के पास आते हैं और उनसे प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा जो कुछ तुझसे प्रकटीकरण करे कहे उसे हमें अवश्य बताना। किस प्रकार से यिर्मयाह परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं या कैसे लोग परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। 7वां वचन, 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। 10 दिन जब उसे प्रार्थना रिक्वेस्ट दी गई, यिर्मयाह को 10 दिन तक वो परमेश्वर के संगति में रहा, 10 दिन तक उसके नजदीक रहा। 10 दिन जब बीत गए तब यिर्मयाह को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। आप कितने समय परमेश्वर के पास में बिताते हैं? कितने समय आपका प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में अकेले में प्रार्थना होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में कहा गया है, पहाड़ी उपदेश का वो एक हिस्सा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी को बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर। आप गुप्त में कितने समय परमेश्वर के साथ में बिताते हैं? क्योंकि परमेश्वर न केवल आपका पिता है, न केवल आपका छुड़ाने वाला है, न केवल आपका क्रिएटर है, बल्कि परमेश्वर अपने आप को एक मित्र के रूप में आपके सामने प्रकट करता है वचनों के अनुसार। वो चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके साथ में समय बिताएं। और जब आप समय बिताएंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर की आवाज को आप सुन सकेंगे। परमेश्वर की आवाज उन लोग सुनते हैं जिन लोग परमेश्वर के साथ में समय को बिताते हैं। जब आप समय को बिताते हैं तो शारीरिक अवस्था से और प्राणिक अवस्था से आप आत्मिक अवस्था में आते हैं, क्योंकि अलग अलग जो मनुष्य के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग आवाज हैं। परमेश्वर का दास प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे जो है आत्मा, प्राण और देह पूरी तौर से सुरक्षित रहे, अर्थात जो है देह के भी अपने अलग आवाज है। इंद्रियों के माध्यम से देह जो है समझता है, महसूस करता है। प्राण के भी अपने आवाज है, माइंड के आवाज है, रीजनिंग। वैसे ही आत्मा के भी अपने लैंग्वेज है। तो चूंकि परमेश्वर आत्मा है, जब आप उसके साथ में समय को बिताएंगे, जैसा यिर्मयाह के साथ में हुआ, 10 दिन 42 के साथ 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास में पहुंचा। 10 दिन के प्रार्थना के बाद में परमेश्वर की आवाज यिर्मयाह के पास में पहुंचा। आप कितने समय बिताते हैं? आपकी उपलब्धता कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतना बिजी हैं कि परमेश्वर के पास में समय देने के लिए उपलब्ध नहीं है। मरियम और मार्था का उदाहरण है। मरियम और मार्था के घर में यीशु मसीह आए। ऐसा नहीं कि मार्था जो है यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते थे। मार्था सेवकाई में, जिनको वो समझते थे कि ये जो है यीशु मसीह की सेवकाई है, भोजन बनाना और घर को व्यवस्थित करना और यीशु मसीह के लिए जो सबसे बेस्ट वो जो उपलब्ध करा सकती थी उसके लिए वो लगी हुई थी, मेहनत कर रही थी। बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो भले कामों को, कलीसिया के कामों को और भी बाकी सारी जिम्मेदारियों को सोचते हैं कि यही परमेश्वर की सेवा है, लेकिन यीशु मसीह का हृदय ऐसा नहीं है।
यीशु मसीह मार्था को बोलते हैं कि हे मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है। यीशु मसीह चाहते थे कि मार्था उसके साथ समय बिताए, उसके दिल को समझे, उसके आवाज को वो सुने और ये सुने कि जो है यीशु मसीह की उसके लिए क्या योजना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सारी बातों में समय को बिताते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और रूटीन हम प्रार्थना करते हैं, एक रूटीन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, जो वचन हमने पढ़ा है उसी के अनुसार प्रार्थना करते हैं। ऐसा तो अच्छा है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के पास में समय को बिताइए। परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता करेगा और आपको अंदर से प्रेरणा देगा, आपको उभारेगा और परमेश्वर की आवाज को आप सुन सकते हैं। मनुष्य के सुनने का जो तरीका है वो वैसा जो है परमेश्वर की आवाज सुनने का तरीका नहीं है। बिना परमेश्वर के आत्मा की सहायता के आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। तो सबसे पहला जो जरूरी बात यह है कि आप परमेश्वर के लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए। यदि परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो जो है आपकी उपलब्धता, परमेश्वर के लिए उपलब्धता बहुत ही जरूरी है। आपके कलीसिया के अच्छे काम परमेश्वर की आवाज को सुनने में सहायता नहीं कर सकता है। आपके बहुत सारे मीटिंग्स को अटेंड करना परमेश्वर की आवाज को सुनने में सहायता नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से परमेश्वर जो है संदेश वाहकों के माध्यम से, प्रीचर्स के माध्यम से बात करते हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके की बात नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर की बात आमने सामने सुनने की बात कर रहा हूं। परमेश्वर की आवाज को निश्चित रूप से हम सुन सकते हैं। दूसरा जो है, हमें यह देखना है कि हम परमेश्वर के साथ में जो है कितने नम्र हैं। मेरे साथ में निकालेंगे गिनती के पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसके 3 वचन। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और उसके बाद जो है 6वां वचन, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। क्यों निहारने पाता है? क्यों परमेश्वर यहोवा मूसा से आमने सामने बात करते हैं? उनका जो कुंजी है जो है वो 12 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए परमेश्वर उससे आमने सामने बातें करते हैं और वो जो है परमेश्वर के स्वरूप को निहारने पाता है, क्योंकि मूसा पृथ्वी भर के सभी मनुष्यों से अधिक नम्र था। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं, और भी जो है मेरे साथ में वचन को निकाल लेंगे, दानियल की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 12 वचन को मैं पढ़ता हूं। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 12 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरा वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। क्या लिखा हुआ है? एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, तेरी प्रार्थना सुनी गई और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। 21 दिन के उपवास प्रार्थना में दानियल को उत्तर मिला। ये पहले दिन जब प्रार्थना में गए तो इन्होंने परमेश्वर को समझने के लिए मन लगाया। कैसे लोग परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? पहला मैंने बताया, जो उपलब्ध रहते हैं परमेश्वर के लिए, कितना भी समय लग जाए,
यदि आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं तो भी मरियम की तरह आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ में समय बिताना है। यीशु मसीह खुद अपनी सेवकाई से समय निकाल करके, जैसा हमने मरकुस रचित सुसमाचार में देखा और हमने लूका रचित सुसमाचार में देखा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 से 35, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 31 से 42 हमने देखा। कफरनहूम में यीशु मसीह आराधनालय में प्रवचन दिए, उसके बाद में दुष्टात्मा निकाला, पतरस के सास को चंगा किया, शाम से लेकर के देर रात तक उसने जो है बहुत सारे बीमार लोगों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला। लेकिन तड़के भोर को उठ करके वो सारे लोगों से अलग होकर के जंगल में जा करके परमेश्वर के साथ में समय बिताता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के में उसके 5 अध्याय 30 वचन और 7 अध्याय 16 से 17 वचन में हमने देखा है कि यीशु मसीह जो कुछ देखता था परमेश्वर को करते हुए वही करता है, और वो अपनी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर से जो कुछ सुनता था उसी को उपदेश के रूप में देता था। तो उपलब्धता जो है वो बहुत ही जरूरी है। और जैसा हमने यिर्मयाह के बारे में देखा कि उसके पास में जब प्रार्थना निवेदन आए, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 42 अध्याय 1 से 7 वचन में, तो 10 दिन तक वो जो है परमेश्वर के चरणों में रहा और उसे 10 दिन बीतने के बाद में परमेश्वर का उत्तर मिला, उपलब्ध रहा वो। दानियल के पुस्तक से हम देखते हैं दूसरा जो है हमारा जो दूसरा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण जो बात है वो है दीनता, नम्रता। यदि एक व्यक्ति नम्र है, जैसे मूसा पृथ्वी भर के सभी मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र था, इसलिए परमेश्वर उससे आमने सामने बातें करते हैं। वो दृष्टांतों के द्वारा बात नहीं करते मूसा से, वो स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बात नहीं करते, वो आमने सामने बात करते हैं। और मूसा जो है परमेश्वर के स्वरूप को निहारने पाता है क्योंकि वो जो है अत्यधिक नम्र होता है। वैसे ही दानियल के पुस्तक उसके 10 अध्याय में दानियल की 21 दिन के उपवास प्रार्थना के बारे में जो है वो विवरण है। और जब दानियल ने पहले ही दिन प्रार्थना किया, और इसमें लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, याद रखिए किस पे मन लगाया, परमेश्वर को समझने और बूझने के लिए दानियल ने जब मन लगाया, अर्थात परमेश्वर के जो है सामर्थी काम पे विचार किया, परमेश्वर के पर्सनालिटी पे विचार किया, परमेश्वर के स्वभाव पर विचार किया, परमेश्वर की व्यवस्था पर विचार किया, परमेश्वर के करुणा पर उसने मन लगाया, उसके अनुग्रह को उसने ध्यान में रखा, परमेश्वर के स्वरूप पे उसने मन लगाया, उसके पुराने समय के कामों पर मन लगाया, परमेश्वर को समझने के लिए वो उस उपवास प्रार्थना में मन लगाया। और जब वो ऐसा किया तो क्या होता है, और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया। जब उसने इस प्रकार से मन लगाया परमेश्वर के विषय में, तब उसका मन जो है अपने आप दीन हो गया, और दीन किया उसने, और दीन करने के वजह से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। और जो है उसके 21 दिन के उपवास प्रार्थना कंप्लीट होने पर परमेश्वर का एक दूत दानियल से आकर के बातें करते हैं। जब आप परमेश्वर के चरण में जाते हैं, उपवास और प्रार्थना को करते हैं, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति आती है उस समय में। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, जब आप परमेश्वर के स्वरूप पे विचार करते हैं, परमेश्वर के काम पर विचार करते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए कैसे जो है दया को किया है, कैसे आपके लिए प्रबंध को किया है, पिछले दिनों किस प्रकार से उसने आपको बचाया है, जब इन सारी बातों पर आप विचार करते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति आती है। और परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो आप अपने आप को उसकी उपस्थिति में इतना छोटा महसूस करते हैं, इतना दीन महसूस करते हैं, आपके व्यक्तित्व से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलने लगता है, आपके व्यक्तित्व से परमेश्वर के लिए अपने आप महिमा निकलने लगता है, आप परमेश्वर की अपने आप आराधना करने लगते हैं। और जब उस स्थिति में आप परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, जब आप आराधना करते हैं और उस आराधना के शब्दों में जब आप जो है विचार करते हैं, खो जाते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए जीवंत हो जाती है। आप जो है परमेश्वर को पूरी तरह से महसूस करने लगते हैं, आप ये समझने लगते हैं कि परमेश्वर क्या है। उस समय में अद्भुत आपको समझ प्राप्त होती है, आप परमेश्वर की मन को उस समय में समझ पाते हैं, परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहे हैं उस समय में समझ पाते हैं, क्योंकि आप वास्तविक रूप में उस समय में
दीन हो जाते हैं, उस समय आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही नम्र हो जाते हैं। आप अपने आप को बच्चे के समान महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि परमेश्वर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है, आपको किसी और की उपस्थिति की उस समय में जरूरत नहीं होती है। आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में समाहित हो जाता है। आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाते हैं। उस समय में आप इतने दीनता में रहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ में सही संबंध में आ जाते हैं और परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाते हैं। तो ह्यूमिलिटी या दीनता परमेश्वर की आवाज को सुनने का दूसरा चरण है। हम ह्यूमिलिटी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? मेरे साथ में निकालेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक उसके 15 अध्याय उसके 17 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। शमूएल साउल से ये बात कह रहा है, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? ह्यूमिलिटी का मतलब यह है कि आप अपने पोजीशंस को समझ जाते हैं। आप अपने दृष्टि में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। आप उस समय में समझ जाते हैं। याद रखिए, आप दूसरों के सामने में क्या हैं, ये आपका वास्तविक चित्र नहीं है। जब आप परमेश्वर के साथ में जाते हैं तो आपका हृदय जो बोलता है कि तुम पापी हो, आपका हृदय जो आपको बताता है कि तुम्हारा ये व्यक्तित्व है, आपका हृदय आपको बताता है कि आप चालाक हो, धूर्त हो, वही आप हो। दूसरों के सामने तो हर एक लोग जो है अपने आप को बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, आपका व्यक्तित्व सामने आने लगता है और आप पश्चाताप करने लगते हैं और आप अपने आप को समझ जाते हैं कि आप जो है, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, आपको यह समझ में आ जाता है कि आप कुछ भी नहीं है। और जब ये समझ में आ जाता है, आपके अंदर से परमेश्वर की महिमा निकलने लगेगा। आप ये समझ जाएंगे कि आपके जैसे एक तुच्छ व्यक्ति को, एक छोटा व्यक्ति को परमेश्वर जो है इस्तेमाल कर रहा है। आपके जैसे एक ऐसे व्यक्ति को जो कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर में परमेश्वर की अनुग्रह हुई। तो ह्यूमिलिटी, दीनता का मतलब यह है कि जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। एक व्यक्ति जो अपने आप को सोचता है कि उसमें बहुत कुछ है, वो जो है योग्य है, वो बहुत कुछ कर सकता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसमें दीनता नहीं है। ऐसे व्यक्ति में दीनता नहीं है। जब आप परमेश्वर की सच्ची दीनता तब प्राप्त होती है जब आप यीशु मसीह को देखेंगे क्रूस पर। और उसके विषय में लिखा है, यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, ऐसे ही दीनता के विषय में एक और उदाहरण को मैं दूंगा। जब परमेश्वर बुलाहट देता है मूसा को, राजा फिरौन के पास जाने के लिए बोलते हैं, परमेश्वर मूसा से बात करते हैं, तब मूसा क्या बोलता है? निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 वचन। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसे पता था कि वो कौन है, उसे पता है कि वो कमजोर है, उसे पता है कि वो ये नहीं कर सकता। जब ये बात आप में तब आती है जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे। तब उस समय आपकी प्रार्थना, जिस समय में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, आप महसूस करेंगे कि आप ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करे। लेकिन जो है परमेश्वर फिर भी आपको इस्तेमाल करता है। ये आपको दीन बना देगा, आपको नम्र बना देगा। आप परमेश्वर के स्वरूप को उस समय पहचानने लगेंगे। दानियल की पुस्तक उसके 10 अध्याय में दानियल ने परमेश्वर पर विचार किया, उन बातों पर विचार किया। जब वो विचार किया तो वो अत्यंत नम्र हो गया, दीन हो गया, उसका हृदय दीन हो गया। और दीनता परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखती। परमेश्वर की उपस्थिति आना बड़ा जो है आसान है, लेकिन उसकी उपस्थिति में बने रहना, उसकी उपस्थिति को बनाए रखना बड़ा कठिन है। उसकी उपस्थिति को बनाए आप तब रख सकते हैं जब आपके अंदर में नम्रता हो, जब आप अपना गणना सही रूप से करें। जब आप अपनी सही गणना करते हैं तब आप परमेश्वर के आत्मा के सामने पश्चाताप करते हैं
आप दीन हो जाते हैं, आप नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। मूसा पृथ्वी के सारे लोगों में सबसे नम्र था। दानियल 21 दिन के उपवास प्रार्थना में पहले ही दिन अपने आप को नम्र कर लिया, दीन कर लिया। और जब उसने दीन किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसने परमेश्वर पे विचार किया और परमेश्वर ने उससे बातें की। मूसा की दीनता की वजह से परमेश्वर मूसा से बात करते। मूसा महल को छोड़ दिया, उसने परमेश्वर के लिए अपने आप को उपलब्ध कराया। उपलब्धता बहुत ही जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मार्था की तरह बिजी हैं। दूसरे ये कि परमेश्वर उन लोगों से बात किया जिन्होंने अपने आप को नम्र किया। जब आप परमेश्वर के पास में जाते हैं, निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व तो बदल जाता है, आप और ही मनुष्य हो जाते हैं, आप में नम्रता आ जाती है, आप बदल करके और ही मनुष्य हो जाते हैं। आपका अंदर बदल जाता है, आप में घमंड नहीं रहता। आप दुनिया को उस तरीके से देखने लगते हैं जैसा परमेश्वर देखता है। आप दूसरों के लिए अपने आप को एक सेवक की नहीं देखते। आपका हृदय ये कहता है कि नाशमान होने वाले लोग किसी भी तरीके से परमेश्वर के प्रेम को जान जाएं, जिस प्रेम को आपने जाना है, जिस प्रेम को आपने पहचाना है, क्योंकि ये अद्भुत प्रेम है। दुनिया की कोई चीजें शांति नहीं दे सकती, लेकिन जब आप परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, उसकी उपस्थिति आपको अद्भुत शांति से भर देता है। और जब आप उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, उस शांति को महसूस करते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, तब आपको पता चलता है कि दुनिया की सारी नाशमान वस्तुओं की कीमत उसकी उपस्थिति से बहुत ही कम है। और आप चाहते हैं कि यह नाशमान होने वाली दुनिया परमेश्वर को जाने, उसकी उपस्थिति को जाने, उसके शांति को महसूस करे, उसके प्रेम को महसूस करे, उसके मधुर आवाज को सुने। आप बदल करके और ही मनुष्य हो जाते हैं, आप दीन हो जाते हैं, आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। एक वचन को पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 से 9। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन कर लिया। परमेश्वर की इच्छा को यीशु मसीह ने पूरा किया। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 7 वचन में ऐसा लिखा है, बलिदान और भेंटे तूने ना चाहिए। और यीशु मसीह ने उस बलिदान के रूप में अपने आप को दे दिया। उसने इतना नम्र किया। नम्रता परमेश्वर की आवाज को सुनने का दूसरा रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैंने बताया, 1 शमूएल 15:17, 1 शमूएल उसका 15 अध्याय उसके 17 वचन। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। दूसरा जो कुंजी है परमेश्वर की आवाज सुनने की, वो ये है, अपनी दृष्टि में छोटा, दीनता। जब हम नम्र हो जाते हैं तो परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। एक वचन को देखेंगे, दूसरा इतिहास 33 उसका 12-13। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की।
तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहूदा में मनश्शे राज्य करने लगा, जो कि हिजकिय्याह का बेटा था, और उसने सारे जो काम है वो उल्टे किए। उसने मूर्ति को परमेश्वर के भवन में स्थापित किया, बहुत सारे प्रकार के काम किए। उसने जो है फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। उसने जो है मनुष्य बलि भी दिया, जो कि बहुत ही वर्जित था। लेकिन जब वो उस पे दूसरे राजा लोग आक्रमण किए, उसने अपने आप को दीन किया और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर यहोवा ने उसकी सुन ली। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमिलिटी, दीनता। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, तब आप अपने आप को पहचानते हैं। आप में दीनता आती है, सच्ची दीनता आती है, और परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाते हैं। और जब परमेश्वर बातें करते हैं, तब उस समय में आपके मुंह से आवाज नहीं निकल सकता। उस समय आप परमेश्वर में इतने लीन हो जाते हैं, आप इतने परमेश्वर की उपस्थिति से अभिभूत हो जाते हैं कि शमूएल की तरह आप कहेंगे कि बोल कि तेरे दास सुनता है। यह अनुभव उस समय में आता है जब आप दीन हो जाते हैं उसकी उपस्थिति में। जब आप नम्र हो जाते हैं, तब ये बात आती है। तीसरा, विलिंग टू डू गॉड्स विल। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा पालन करने के लिए तैयार होना। पहला, उपलब्धता। आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहिए, अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करिए। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास में, तब आपका स्वभाव बदल जाता है, आप में दीनता आता है। दूसरा जो है वो दीनता। पहला, उपलब्धता, प्रार्थना में समय बिताना परमेश्वर के साथ। दूसरा, आपके प्राण में परिवर्तन, आपके स्वभाव में परिवर्तन, जिसके वजह से परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहती है, जिसके वजह से आप परमेश्वर की आवाज को निरंतर सुनते रहते हैं, जिसके वजह से आप उसकी इच्छा में बने रहते हैं, जिसके वजह से आप अपने आप को पहचानते हैं कि आप किस प्रकार से हृदय के हैं। और जब आप इस प्रकार से होते, पहला उपलब्धता, दूसरा ह्यूमिलिटी, दीनता या आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन, और तीसरा, जब आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, तब आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को, सबसे ज्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर की अगुवाई को, सबसे ज्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर की बातों को। परमेश्वर की अगुवाई को आप पाते हैं और आप उस अनुसार करते हैं। हम एक उदाहरण को देखेंगे, प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय से निकालेंगे मेरे साथ में। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 26-27 वचन में इस प्रकार से लिखा है। फिलिप्पुस और कूश देश का अधिकारी। फिर प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। एक फिलिप्पुस को परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने कहा, उठ और दक्षिण की ओर जा जहां रेगिस्तानी मार्ग है, और फिलिप्पुस उसका पालन करता है। ये जो 8 अध्याय उसके 26-27 वचन से पहले यदि हम देखेंगे, 8 अध्याय के शुरुआत में, 8 अध्याय उसके 4 वचन में देखेंगे, लिखा है सामरिया में फिलिप्पुस का प्रचार। फिलिप्पुस सामरिया एरिया में बहुत ही बढ़िया सेवकाई को कर रहा था। बहुत लोग पापों से मन को फिरा रहे थे, लोग बच रहे थे, दुष्टात्माएं निकल रहे थे। साथियों के बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। उस नगर में बड़ा आनंद आ गया। वो एक नगर में था, वहां बड़ा रिवाइवल आ रहा था। लोग पाप से मन को फिरा रहे थे
बड़े चमत्कार हो रहे थे। एक बहुत ही बड़ी सेवकाई उस समय में हो रहा था फिलिप्पुस के द्वारा। तभी परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उससे बात करते हैं, बोलते तू इस शहर को छोड़ दे, इस नगर को छोड़ दे। वहां ऐसे लोग रहे होंगे जो फिलिप्पुस को छोड़ना भी नहीं चाहते रहे होंगे। फिलिप्पुस भी उनके साथ में आनंदित रहा होगा और बड़े ही अभिषेक के साथ में फिलिप्पुस काम कर रहा था। लेकिन स्वर्गदूत उन्हें बोलते हैं, एक स्वर्गदूत 8 अध्याय 26 वचन में, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। देखिए उस मार्ग में कोई भी व्यक्ति नहीं, रेगिस्तानी मार्ग है, वहां बालू है, धूल है। और फिलिप्पुस सेवकाई कर रहा था शहर में, लेकिन उसने उसका पालन किया। तुरंत ही उसने वह उठकर चल दिया, तुरंत वह उठ गया, उस नगर के जिन लोगों के बीच में था वहां से उठ गया। क्यों हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते? क्योंकि हम जिस जगह में हैं, जिन लोगों के साथ में हैं, हम उस कंफर्ट जोन से हम निकलना नहीं चाहते। हम उस सुविधाओं के जगह से, उस आदर के जगह से, उस चमत्कार के जगह से, उस आशीष के जगह से निकलना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते। लेकिन फिलिप्पुस के साथ ऐसा नहीं था। फिलिप्पुस के लिए सबसे कीमती था परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की आवाज का पालन करना, और वो चल दिया। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर आपको जो है बात करता है, आप सुनते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर की आवाज है, उसके अनुसार करते हैं, कुछ अच्छा होता है। परमेश्वर फिर से कुछ ऐसी बात करते हैं तो दूसरे भी बात का पालन कीजिए। निरंतर आज्ञाकारिता में बढ़े चलिए। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सह लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे अति महान किया। फिलिप्पुस का यह उदाहरण है। स्वर्गदूत उन्हें कहते हैं और फिलिप्पुस उस आज्ञा का पालन करता है। फिलिप्पुस उस आज्ञा का पालन करता है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, अपने आप को उपलब्ध कराते परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित होगा, हम में दीनता आएगी, हम अपने आप को पहचान सकेंगे, हम परमेश्वर की अगुवाई को निश्चित रूप से महसूस कर सकेंगे। उसके बाद एक बड़ी बात शुरू होती है कि क्या हम उसके आज्ञा का निरंतर पालन करते हैं। जब हम निरंतर पालन करते हैं तब जो है हम उसमें बने रहते हैं। जैसा कि यूहन्ना 15:6 में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो, हम उसमें बने रह करके सब कुछ कर सकते हैं। तो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए 3 चरण है। पहला उपलब्धता, दूसरा ह्यूमिलिटी, दीनता या अंदर का परिवर्तन, और तीसरा निरंतर उसकी आज्ञा में चलते जाना, पालन करना, निरंतर उसकी आज्ञाओं का पालन करना। उपलब्धता दिखाता है कि हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति क्यों ना हो, चाहे कितना भी व्यस्तता हो, हमें परमेश्वर के लिए अलग से समय बिताने के लिए जो है कुछ समय निकालना पड़ेगा, जैसा यीशु मसीह करते थे। दूसरा, हमें जो है निरंतर प्रार्थना करना है, उसके साथ प्रार्थना में बने रहना है, और हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा, अर्थात उसकी उपस्थिति को बनाए रखना है। उसकी उपस्थिति में हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। तीसरा, जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे, उसकी अगुवाई को जो है महसूस करेंगे, और जब हम उसका पालन करेंगे, जब हम पालन करेंगे एक आवाज के बाद में हम दूसरे आवाज का पालन करेंगे, तो हमें बहुत ही अधिक प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हम बहुत ही कम प्रार्थना करके, या हमारा मन उसके साथ में लगा रहेगा। हमारा मन जो है, हम चाहे कुछ भी काम करते रहेंगे, चाहे किसी और चीजों में रहेंगे, लेकिन हमारा मन, हमारा अंदर का व्यक्तित्व उससे प्रार्थना करते रहेगा, उससे जुड़ा रहेगा, और हम निरंतर उसकी अगुवाई को महसूस करेंगे, उसकी आवाज को सुन सकते हैं निरंतर। तो तीसरा जो स्टेप है
कि उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसकी अगुवाई में हमें बढ़ते जाना है। और जब इस प्रकार से करेंगे हमारे अंदर में जब परिवर्तन आएगा, दूसरे स्टेप में, पहला स्टेप उपलब्धता, जब हम अपने आप को उपलब्ध करेंगे तो हम शारीरिक अवस्था से आत्मिक अवस्था में आएंगे। जब हम आत्मिक अवस्था में आएंगे तो दूसरा स्टेज होगा हमारे अंदर परिवर्तन, ह्यूमिलिटी। जब हमारा अंदर परिवर्तन होगा तो हमारा मन निरंतर, चाहे हम काम में रहें चाहे कहीं और भी रहें, हमारा मन निरंतर प्रार्थना करते रहेगा, परमेश्वर के साथ बना रहेगा, हम उसकी अगुवाई को महसूस करते रहेंगे। तब तीसरा स्टेप आता है उसके अगुवाई के अनुसार कार्य को करना। तीसरे स्टेप्स में हमको जैसे जैसे परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त होता है, हम उसके कामों को करेंगे तो निरंतर उसकी अगुवाई में हम बने रहेंगे, उसके आशीष में हम बने रहेंगे और हम विजय के जीवन में चल सकते हैं। निरंतर हम उसके अगुवाई में बढ़े चल सकते हैं, हम मसीही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं, हम उसकी इच्छा में बने रह सकते हैं। और इस प्रकार से ये 3 स्टेजेस के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को निरंतर सुन सकते हैं, निरंतर बने रह सकते हैं। मैंने पिछले दिनों में भी मैंने बताया है कि परमेश्वर किस किस प्रकार से बातें करते हैं। निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस समय में प्रार्थना का समय है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को आशीष दे, बड़ी बरकत को दीजिए पिता परमेश्वर। किसी के आंख में कुछ समय से दर्द हो रहा है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम आपके चंगाई के सामर्थ्य को चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आपके चंगाई के सामर्थ्य को चाहते हैं पिता परमेश्वर। कोई एक भाई है पिछले दिनों से चिंतित है पिता परमेश्वर, मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से हम आपके शांति को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। कोई बहन प्रेगनेंसी में है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आप सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। गर्भ का फल आपकी ओर से मुबारक किए जाए पिता परमेश्वर। किसी के गले में दर्द है पिता परमेश्वर, खराश है, यीशु के नाम से हम पिता परमेश्वर कंप्लीट चंगाई को चाहते, कंप्लीट हीलिंग को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। एक एक लोगों को आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, कोई एक कान में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, बाएं तरफ के कान में, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं जिसके दाहिने कान में एक हीरिंग एड्स लगे हुए, सुनने के मशीन लगा हुआ है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु के नाम से। और ये करीब 38 साल का, 37-38 साल का ये व्यक्ति है जिसके बारे में मुझे परमेश्वर की आत्मा बता रहे हैं। यीशु के नाम से चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, पूरी तरह से कंप्लीट हीलिंग होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर इस संदेश को सुना है, सभी को बड़ी आशीष को दीजिए, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।